हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कमिंग 30 आवर्स के अंदर आपके लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली ऐसा क्या हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, जिनके साथ भी आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आइए जान लेते हैं कि कमिंग 36 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके रिश्ते के लिए। कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी आपको क्या गाइड करना चाहती है आज के दिन में। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए कमिंग 36 आवर्स के अंदर मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो और पॉजिटिव भी हो, और अगर कोई वार्निंग है तो वो भी मुझे आप बताइएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर्स वाली रीडिंग थोड़ा सा मुझे माइंड से प्रिपेयर होने दीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्वेश्चंस के और मैं जल्द ही उसको लेकर आऊंगी। ठीक है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, कमिंग 36 आवर्स के अंदर ऐसा क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली, जो पॉजिटिव होगा। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स, रीयूनियन होगा। जो मैरिड कपल्स हैं, शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी है। ठीक है, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। कंप्लीशन में आएंगे, कंप्लीट फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं। 7 ऑफ कप्स नजर आता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या आने वाले टाइम में एस ऑफ कप्स की एनर्जी, तो कॉल्स मैसेजेस भी आएंगे। ये आएंगे क्या, ये कॉल मैसेज सिर्फ थोड़ी करेंगे, ये तो रिटर्न आने की एनर्जी में है। बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि कमिंग 30 आवर्स, आई एम सो सॉरी अगर बीच में मैंने 36 बोल दिया हो। ठीक है, 30 आवर्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं गाइस। कभी कभी क्या होता है ना, अभी मैं जस्ट बाहर से आई हूँ, काफी टाइम के बाद में काम से बाहर थी, तो मुझे आके रीडिंग का चिंता था कि मुझे करनी है। अब देखो वही हो गया, जेंडर वाला प्रॉब्लम हो गया ना। ओके, लेट्स फॉरगेट इट। आपके लव लाइफ में नजर आता है कमिंग 30 आवर्स के अंदर कि आपको या आपके पार्टनर को किसी तरीके का भ्रम हो सकता है, किसी तरीके का इल्यूजन क्रिएट हो, और ये जो इल्यूजन होगा ये चॉइसेस से रिलेटेड हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी लाइफ में अदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अपने पार्टनर का ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में फील करें अपने आप को, या आपकी तरफ कोई ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, या तो वो बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, इनिशिएटिव हो सकता है, या स्मॉल लेकिन मूवमेंट वाला हो सकता है। जैसे कि आपसे मिलने आ जाएं, आपको मिलने बुलाएं, कुछ टाइम के लिए आपसे फिर कांटेक्ट में आ जाएं। ठीक है, कुछ लोगों के लव लाइफ में ही प्रॉपरली न्यू बिगनिंग दिखती है कि अभी अपनी मदर को मनाएं आपके साथ शादी करने के लिए, या आपके साथ लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपके रिश्ते में ही ग्रोथ और अबंडेंस की एनर्जी है। ठीक है, ग्रोथ एंड अबंडेंस इन बिटवीन थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत लकी है। और नंबर 3 के साथ आया है ये एस ऑफ कप्स, जो ग्रोथ और अबंडेंस की एनर्जी है। तो 30 आवर्स के अंदर बहुत स्वीट सा प्रपोजल, बहुत मन को खुश कर देने वाला आपके पार्टनर का जेस्चर, कॉल्स, मैसेजेस, जहां पे आप कंप्लीट फील करें एंड यू वुड बी लाइक कि यार मेरा पार्टनर है, ये मेरे लिए इतना सोचता है, इतनी सोचती है, आज इसने मेरे लिए सब कुछ किया जो इतने टाइम से कभी नहीं किया। जस्ट आपको एक कंप्लीट फील कराए ये। ठीक है, एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर, हम जब इसको क्लैरिफाई कर रहे थे, तो जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी हो सकती है। स्पेशली कोई 9-9 का साइकिल उड़ेगा, यहाँ से उड़ने का मतलब है रिलीज होगा। 9-9 की साइकिल कोई एंड होने वाली है, जहां पर बैरियर्स थे और विशेस पूरी नहीं हो रही थी, तो ये साइकिल यहाँ से अब खत्म होने वाला है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये किसी चीज से इमोशनली विड्रॉ करेंगे, स्पेशली
ये कोई ऐसा स्टेबल सिचुएशन हो सकता है थर्ड पार्टी एनर्जी का जो इन्हें आपके साथ आगे नहीं आने दे रहा था। 999 की एनर्जी वी हैव। लव लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओ इट्स 9999। किसी बात को लेकर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो सकता है, रियलाइजेशन। इवन कुछ लोगों के पार्टनर इन रिटर्न आके आपसे माफी मांग सकते हैं कि आपके साथ बहुत गलत बर्ताव इन्होंने किया। एक गिल्ट की एनर्जी से डील करेंगे। लकी वंस रियूनाइट हो सकते हैं और यही आएंगे आपकी तरफ, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही आपसे बात करें, खुद ही आपके साथ चीजों पर समझौता करें कि देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, और इस रिश्ते को फिर से एक नया चांस देते हैं। ठीक है, ब्रांड न्यू बिगनिंग, मैंने क्या बोला, नया चांस देते हैं। और यहाँ पे फूल की एनर्जी है। केयरफ्री होकर ये कोई एक्शन ले सकते हैं। वेटिंग के चक्कर में अगर आपका प्रपोजल टाल रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, वेट 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 करो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अभी और समय लगेगा 2-3 साल का, तो अब ये रिटर्न आ रहे हैं और अपनी मर्जी से आने की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप को बहुत हिम्मतवान बनाने की कोशिश करें इस लव लाइफ में, लेकिन पार्टनर अगर अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, तो आपसे आपके जो पार्टनर हैं वो बैकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन ऐसी एनर्जी की जैसे शादी के कमिटमेंट से, ट्रेडिशनल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से आपको ये बोलते हैं या आपको ऐसा शो कर दें कि नहीं तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है और चीज को समझ लो अच्छे से। बैकआउट करने की एनर्जी शादी के डिसीजन की वजह से कि जैसे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी दिख रहे हैं जो थर्ड पार्टी के अफेक्शन के चलते आपको धोखा दे सकते हैं। किसी और के साथ फोटोज लगाएं, ये करें वो करें, और आपको ऐसा लगे कि यार इसने तो धोखा दे दिया, इसने चीटिंग कर दी मेरे साथ में। तो ये वार्निंग एनर्जी है कि आपको भी बैलेंस रहना है। कभी भी कुछ भी हो जाए उसे अपना नसीब मानकर रोना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स की है। 5 बार 9 नंबर आया है, आप सोचिए, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आपके पार्टनर गंभीर होकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। 6996 की भी एनर्जी है, 777 की एनर्जी है डिवाइन अलाइनमेंट की, जो इस रिश्ते में बैलेंस को क्रिएट करे। इक्वल गिव एंड टेक, बराबरी का रिश्ता, जस्टिस मिल सकता है आपको ये कमिंग 30 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, एनर्जी पॉजिटिव भी है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोग जो कार्मिक्स के साथ है ना, उनके लिए नेगेटिव हो सकती है। जैसे कि आपके मन की ना हो, या आपके पार्टनर आपको उल्टा ऐसा दिखा दें जहां पे आपने तो बहुत किया और आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, या ये आपसे भाग रहे हैं, इस रिश्ते से भाग रहे हैं। किसको लेकर? स्पेशली कमिटमेंट को लेकर, अपने एडिक्शंस को लेकर, नेगेटिविटी को लेकर, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को लेकर। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिए, बैलेंस कीजिए। स्पिरिचुअल फील्ड है, आप अपने आप को जब बैलेंस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने आप को देखेंगे, दुनिया से आप अब डिटैच होते जा रहे हो, आपको ये पता चल गया कि आपका पार्ट क्या है लाइफ का। ये सब कुछ नहीं है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे आपको जीना है और बेस्ट जीना है। लेकिन वो आपकी अब एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपको सफल होने से रोक रहा है, आपको असेंड होने से रोक रहा है। जब आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हो तो आप यहाँ पे दिमाग से भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम लेते हैं। फिर आपको कोई दुख नहीं लगेगा, और वो समय आप कैसे निकाल देंगे, ये खुद आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है। ये चीज आप खुद के लिए एक मिसाल है कि पहले आप इतना भी नहीं कर सकते थे और आज आपके अंदर इतना कैलिबर है, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप 10 को और स्ट्रेंथ दे दें। तो स्पिरिचुअल बनिए, बाकी सब चीजों को कीजिए। जहां तक इंसान के अच्छे कर्म है, हर जगह कर्म धर्म अच्छी सीख मिलती है। लेकिन जहां पर भी मनुष्य गलत करने लगे ना और कर्म खराब करने लगे, उस चीज से बचिए, क्योंकि कर्म अगर बना है तो काटना मुश्किल हो जाता है। ठीक, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।